नमस्कार। शंभवी चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बातें करते रहते हैं हमारे चैनल में। और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कितना सफ़र करते हैं हम उसके बारे में भी बात करते हैं। और उसमें से कैसे हम इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हम अपने को संभाल लें, संभल जाएं, उसकी भी हम बातें करते हैं। तो आज हम साइको एस्ट्रोथेरेपी की भी बातें करेंगे कि पैट इज व्हाट अ न्यू थेरेपी। साइको एस्ट्रोथेरेपी न्यू अप्रोच है जिसमें हम साइकोलॉजिकल एंगल लेके आते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल एंगल वो तो हमारी ही वेदों से हमें वो शक्ति मिली है ना, वैदिक शक्ति, उसको भी यूज करते हैं। होलिस्टिक वे से, मेडिकल वे से भी यूज करते हैं अगर दवा वगैरह चाहिए। और उसको हम सबको यूज करके फैमिली मेंबर्स जो विक्टिम्स हैं, जो अब्यूज का सामना कर रहे हैं, उनका बेनिफिट कैसे हो वो हम करते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे आपको आंसर्स मिलेंगे कि ओके ऐसे भी डील कर सकते हैं। इस तरह से भी हमारी माइथोलॉजी में ये बातें थी जिनसे हम वो पुरानी पुरातन बातों को याद करके, उनके बारे में बात करके, चर्चा करके हम अपना प्रेजेंट को कैसे सुधारें, समझेंगे तो सुधारेंगे ना। तो हमारे पास आचार्य रविंद्र जी, ये भी संभव वेलनेस का एक बहुत हिस्सा है, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट हिस्सा है। और ये वैदिक शक्तियों के बारे में हमें बताते हैं, हमारे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को बताते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी से, आप वास्तु से, आप फेस रीडिंग से, आप पामिस्ट्री से, आप न्यूमरोलॉजी से, सारी साइंसेस को मिला के, साइकोलॉजी से, मेडिकल साइंस को मिला के हम कैसे अपने आप में और जो हमारे पास लोग आते हैं उनका सुधार, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव की जाती है। तो सर, जैसे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बोलते हैं कि अगर किसी राक्षस को आपने धरती पे देखना हो तो एनपीडी को उसकी रेज, उसके गुस्से में देखो। उसकी आंखें कैसे विकृत हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी आवाज से ऐसे एकदम गलत सा और बड़ा गंदा गंदे से आवाजें आती हैं, जो कि वो इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता है कि वो ये भाषा इसी तरह बोलता है, उसके शब्द लड़खड़ाने लग जाते हैं और फिर जहरीले शब्द वो दूसरे पे देता है, अपना ही घर तबाह करता है। जो बुरा व्यक्ति होता है वो दूसरों को तंग करता है लेकिन अपना घर तो बचता है ना। अपने घर में तो सामान सब, वो सब चीजें इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली वो कंट्रोल रखता है। लेकिन एनपीडी कौन है? वो दूसरों के सामने तो भला मानस, और जैसे राम सामने आ जाए तो हम कैसे उनमें कुछ दाग दे दें, लेकिन अंदर रावण। तो जी। बताइए सर। देखिए, एनपीडी मैं ये कहूँगा कि नेगेटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो पूरी तरह नकारात्मक हो, जो कभी सकारात्मकता की तरफ जा गया ही ना हो या उसमें जाता ही नहीं हो। हमारे में कहते हैं कि पहले जो असुर और देवता लोग होते थे, देवासुर, तो पहले अलग-अलग लोक में रहते थे। उसके बाद हुआ कि वो पृथ्वी पे ही रहने लगे, निवास करने लगे। उसके बाद आप देखिए महाभारत में कि एक घर में निवास करने लगे। आप दुर्योधन को उठा लीजिए, कौरवों को, और इधर पांडवों को ले लीजिए। आज का जो समय है, एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों लोग निवास करते हैं। हम किसको बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, वो बड़ा काम करते हैं। अगर हम देखें कि हमारे देश में तो जो नॉलेज थी, जो ज्ञान था, वो काफी उच्च मात्रा पे था। और वेदों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर, काव्यों के अंदर बड़े तरीके से बताया भी गया है। अगर हम सबसे पहला उदाहरण अगर एनपीडी लें, एनपीडी में तो राक्षस वाली प्रवृत्ति जो आती है, तो एनपीडी में का अगर आप देखें, आपने भगवत में सुना होगा हिरण्यकश्यप, हाँ जी। उनके पुत्र प्रहलाद हुए हैं। हिरण्यकश्यप अपनी चलाने के लिए, अपनी मनवाने के लिए भगवान की पूजा को मना करता है, निषेध कर देता है, बहिष्कार करता है। लेकिन उनके पुत्र स्वयं प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करते, उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। अगेंस्ट खड़े होते हैं, भगवान सहायता करते हैं और उस दुरात्मा, नेगेटिविटी को समाप्त करते। एनपीडी के सामने पहले खड़ा होना जरूरी है। आप देखिए प्रहलाद कितनी उम्र के, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। अगर इस आयु में आप खड़े होते हैं, आपके बच्चे को खड़ा होना होगा, नहीं तो
नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो है ये राक्षस प्रवृत्ति है, इस दूसरे को भी राक्षस बनाने का ही काम करते हैं। वो संत नहीं बनाएंगे, उसको महात्मा नहीं बनाएंगे। आप उदाहरण लीजिए रावण का। रावण ज्ञानी है, नॉलेज है, लेकिन वही एनपीडी पर्सनैलिटी है। भाई को भगा देता है, दूसरे की स्त्री को ले आता है, अपनी वासनाओं को पूर्ण करता है, अपनी ही चीजों को पूर्ण करना चाहता है। पुत्रों को संत नहीं बनाया, संत है, ज्ञानी है, लेकिन देखिए ना मेघनाथ जैसे पराक्रमी पुत्र को उसने पूर्णतः राक्षस बनाया। योद्धा है, इंद्रजीत है, भगवान शेषनाग की पुत्री है उनके पास, और रावण खुद ऋषि पुत्र थे। लेकिन हम कहते हैं कि पुरुष ऋषि के कुल में ही कौन दागी पैदा हुआ है, तो इसलिए मैं देखने आया हूँ। भगवान राम ने मुझे बोला नहीं है, नहीं तो एक मुक्के में मैं तेरा खत्म कर सकता हूँ। और रावण जो है जिसके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जिसके घर न दीपक न बाती, मतलब रावण ने अपने पूरे कुल का संहार कर दिया, क्योंकि उसने अपनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ खराब किया, पत्नी के साथ खराब किया। जिसके घर में मंदोदरी जैसी सती हैं, सुंदरी हैं, उसको छोड़ के वो काम वासना के वशीभूत होकर दूसरे स्थान पे, दूसरे की उस पे नजर रखता है, पत्नी पे, तो चीज तो खराब होंगी। ऐसा ही उदाहरण आप वहां पे देखिए कि आपको रामायण में एक बड़ा महत्वपूर्ण पात्र है कैकेयी। कैकेयी मंथरा आप जब देखते हैं तो कैकेयी अपनी दासी को साथ रखती है, अपने उससे रहती है, उसको पूरा सम्मान मिलता है। जब वो तक राम बड़े होते हैं, भरत तो सब उनके पुत्र हैं, सबको वो बहुत अच्छा दिखाती है कि हाँ भाई ये तो मेरे बेटा है, इस तरीके से। लेकिन जब समय आता है राम के राज्याभिषेक का, उस समय कैकेयी अपना असली स्वरूप दिखाती है, अपने वस्त्रों को, आभूषणों को फेंक कर कोप भवन में जाकर रोना धोना मरना, इस तरीके की वो करती है। राजा दशरथ जैसे परम ज्ञानी जो देवासुर संग्राम में भी युद्ध लड़े हैं, राम के पिता हैं, ज्ञानवान हैं, हर तरीके से समझदार हैं, उनको भी वो अपने वशीभूत कर लेती है। और उसको भी एनपीडी क्या करता है, अपने वशीभूत कर लेता है, या मैं या वो लोग तो बांटता है कि ये चाहिए कि मैं, मेरे वचन है इनको मुझे दो, मुझे चाहिए। एनपीडी उस तरीके से किलाबंदी करता है आगे तक के लिए कि चलो माना कि भरत के लिए राज मांग लिया, लेकिन राम भी किसी राजा से सहायता लेके, उसका डर भी है ना, अंदर से बहुत डरपोक है एनपीडी। एनपीडी अपनी व्यवस्था बनाता है कि उस तरीके की चीजें ना हो, तो राम को भी कोई राजसी सहायता ना मिल जाए, राम यहाँ पे युद्ध ना छेड़ दे, शत्रुता वो ना कर दे। तो इसलिए उन्होंने राम के वास दिलाया और साथ में कहा कि उनको किसी भी नगर के अंदर जाना बाधित है, वो नहीं जाएंगे, अपना वो कवर करते हैं पहले ही इससे। तो एनपीडी का क्या करता है, वो अपने तो खराब करता है, अपनी संतान का खराब करता है। भरत जैसे संत महात्मा का नाम उस समय खराब हुआ, उस समय के लिए, लेकिन भरत का जो था एनपीडी प्रभाव नहीं था, क्योंकि वो राम जी के साथ ज्यादा रहे। अगर संत के संपर्क में हो गए, आप अच्छी प्रवृत्ति के संपर्क में हो गए, तो एनपीडी का प्रभाव कम हो जाएगा। वो कैकेयी के सामने खड़े हुए कि मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, मैं तुम्हें माता ही नहीं मानता हूं, उनसे दूरी बना ली, राजमहल छोड़ के कुटी में रहे जाके सरयू नदी के किनारे। तो एनपीडी के साथ आप जितना दूरी बनाएंगे, उनसे दूरी बनाना जरूरी है, उनको त्याग करना जरूरी है। अगर उनसे आप दूरी नहीं बनाएंगे, त्याग नहीं करेंगे, वो आपको एक विष के समान धीरे 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 विषैला, जैसे विष कन्याएं होती थी, विष पुरुष होते थे, उसी तरीके से विष पुरुष बना देंगे, विष कन्या बना देंगे। तो एनपीडी से बचने के लिए आपको दूरी बनानी पड़ती है। आपको लगता है क्योंकि चीजें होती है। तीसरा उदाहरण आपका आता है दुर्योधन। पांडव एक ही घर के हैं। दुर्योधन जब एनपीडी अपना वो दिखाता है, पहले वो छोटे छोटे वो कर रहा था कि आपका उसमें महल में आग लगवा दी, आपका जुए में हरा दिया, द्रौपदी को कर लिया, पांडवों को वनवास करा दिया, छोटी छोटी वो चीजें षड्यंत्र रच रहा था शकुनी एनपीडी। उसने अपने भांजे, अपने कुल, अपनी बहन का घर ही खराब कर दिया। उसने उन चीजों को देखा ही नहीं कि मेरे बहन भांजे अगर रहेंगे नहीं तो तू किस चीज की प्रतिक्रिया पर उसको लेके चल रहा है। उनको ले लिया, उसके हिसाब से उन चीज सबको खराब कर दिया। तो ये एनपीडी के उदाहरण तो हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं।
और इसी उदाहरणों में दुर्योधन को उसने इस तरीके से विशाला सर्प बना दिया, एक तरीके से विषपुरुष बना दिया, जिसने गांधारी के 100 पुत्र हैं उसमें से एक नहीं बचा। तो 100 रावण के लाखों नहीं बचते हैं एनपीडी के कारण। आप एक दो को लेके चल रहे हैं, आपको उनको निकालना है वहां से, नहीं तो वो एनपीडी उनको खा जाएगा, नहीं रहने देगा सही से। तो इस तरीके की जब चीजें होंगी तो बिल्कुल समाप्त कर देती है, जड़ से मिटा देता है, वंश खत्म हो जाते हैं बड़े बड़े। एनपीडी वो ही राक्षस है जो आपके घर में बैठा हुआ है, और वो ही आपको भी खा रहा है, आपके संतान को भी खा रहा है, आपके माता पिता संबंधों को भी खा रहा है, आपको वो अपने जीवन को जीने ही नहीं दे रहा है। दुर्योधन ने भी किसी को चैन का जीवन नहीं जीने दिया। उसने ना भीष्म पितामह का आदर किया, ना अपने गुरु द्रोणाचार्य का आदर किया, ना भाई का आदर किया, ना माता का आदर किया। सिर्फ एक एनपीडी प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में रहकर शकुनी के साथ साथ रहकर दुर्योधन शकुनी से भी बड़ा दुर्योधन बन गया। और उसने एक, मैं कहता हूं कि सुई की नोक बराबर जमीन देने से मना कर दिया। जिद्दी राक्षस नार्सिसिस्ट। तो जब ये चीजें होती हैं तो उस तरीके का राक्षस उसका जागा, जिसने उसने समस्त इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करा दिया। तो आपने जो भी शब्द यूज करे, जिद्दी, राक्षस, एनपीडी, नार्सिसिस्ट, तो जिद्दी, राक्षस, नार्सिसिस्ट, तो ये फीमेल हो या मेल, होता है, राक्षसी प्रवृत्ति होती है, आसुरी प्रवृत्ति होती है, और वो आपको आपके संबंधियों से अलग करवा देंगे, और आपके बच्चों में भी वही गुण न आए, ऐसा हो नहीं सकता। वही शकुनी के समान, जैसे दुर्योधन को उसमें शकुनी ने पहले से ही संभाल लिया था, बीज डालता रहा, वहीं पे उसको उसको विषैला पौधा बनाता रहा, और उस पौधे की छाव में जो भी था वो सब समाप्त हो गया। तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे हॉस्पिटल ओपीडी में हमारी प्रैक्टिस में आते हैं, जहाँ पर हम एस्ट्रोथेरेपी भी देखते हैं, और उसके बाद साइकोथेरेपी भी, और भी बहुत तरह की थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस करते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ। तो कई लोग बोलते हैं कि वो जो हमारे जो व्यक्ति हैं जिनको एनपीडी है वो तो नहीं आएंगे, वो आ ही नहीं सकते। तो हम बोलते हैं आने की ज़रूरत भी नहीं है, उसके बिना भी थेरेपी आराम से हो जाएगी, क्योंकि विक्टिम्स ही की तो करनी है, जो सहते जा रहे हैं सहनशीलता के नाम पे, ये चीजों को, खराब चीजों को बर्दाश्त करते जा रहे हैं, तो वंश तो खत्म होंगे। और यहाँ पे एक चीज, महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जब भी हम ये चीजें देखते हैं, जब भी हम अपने पुराणों को, शास्त्रों को पढ़ते हैं, आप रावण का उदाहरण ले लीजिए। पहले ही कहा गया था कि रावण इस तरीके की चीजें कहेगा, कारण ज्योतिष ग्रह। मेघनाथ के बारे में रावण ने जो उसको अपने हिसाब से ग्रहों को स्थापित किया, उसके हिसाब से अगर शनि उपरी ना हो या शनि अपना दृष्टि चेंज ना करे तो मेघनाथ को मारना कठिन हो जाता। ज्योतिष उस पर बहुत काम करती है। तीसरी चीज आई, जब दुर्योधन का जन्म हुआ है तो विदुर ने ज्योतिष की विद्या के कारण, ज्योतिष की विद्या थी, कहा है कि पहले इसको समाप्त कर दिया जाए, इस पेड़ को पहले काट दिया जाए। अगर इसको नहीं काटा गया या इसको नहीं दूर किया गया, नहीं संभाला गया, काटना मीन से इसको अभी से संभालना होगा, इसको किसी नेगेटिव व्यक्ति के प्रभाव में मत जाने दो, ये तुम्हारी संतान, इसको बचा लो। लेकिन धृतराष्ट्र प्रेम में अंधे, राज सुख में अंधे, संतान सुख में अंधे, उन चीजों को नहीं संभाला, नहीं माना। ज्योतिष पहले ही बताती है, ज्योतिष आपके जन्म के समय का जो चित्र देखती है उसी समय आपको बता देती है कि किस तरीके की पर्सनैलिटी हो सकती है। और प्रभाव कर्म प्रधान है, मैं कहता हूँ कर्म प्रधान है। कर्म अगर हम उसमें अच्छा बेटर की तरफ ले जाएंगे तो उसमें चीजें बेटर की तरफ जाएंगी, नेगेटिविटी हट जाएगी, आपका राक्षस से बचाव हो जाएगा। लेकिन आपने अगर उस पर कर्म ही नहीं किया तो आप राक्षस से कैसे बच सकते? तो ज्योतिष हमें रोशनी देता है, और वो बताता है कि कर्म चेंज किए जा सकते हैं, कर्म चेंज करने से ग्रह चार्ट भी चेंज होती है, ये वो हमारी फेवर में आती है, भाग्य बदलता है। तो उसी तरह साइकोथेरेपी में भी हम यही बताते हैं कि सिचुएशन आपकी नहीं बदलेगी, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिस तरह के, आप अपने माँ बाप नहीं बदल सकते, उपाय करना, अपने स्पाउसेस नहीं बदल सकते, बच्चे नहीं बदल सकते, मगर उपाय जो ज्योतिष में भी समाधान है, समस्या है तो समाधान है। तो उपाय करने से और मिल के हम जब होलिस्टिक हीलिंग करते हैं तो डेफिनेटली फायदा होता है, ट्रीटमेंट है, एनपीडी में भी हम चेंजेस ला सकते हैं। सो दिस इज द मैसेज जो हम देना चाहते हैं आपको। आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो ये। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जितना शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी आंखें खुले जो इस चीज
इससे जूझ रहे हैं, सह रहे हैं सहनशीलता के नाम पे, या पारिवारिक जो एक स्नेह बना है स्नेह है। परिवारवाद के नाम पे, तो वो उससे वो हटे, समझें कि इसके लिए मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और आप तो बहुत सारी दुआएं कमाएंगे जितना जितना आप शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।